ऐलान किया। उन्होंने कहा अब माफी नहीं चाहिए, अब आर पार की लड़ाई होगी। तो क्षत्रिय करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत का ऐलान, अब माफी नहीं चाहिए, आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। कब तक सांसद रहेंगे रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव, कब तक रामजी लाल सुमन को बचाएंगे, राज शेखावत ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब माफी नहीं चाहिए। सुनिए। खुले तौर पर धमकी दी है रामजी लाल सुमन बिल्कुल घर में, और अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ होता है रामजी लाल सुमन को तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। नहीं, वो क्यों होंगे? क्षत्रिय करनी सेना हम योद्धा जिम्मेवार रहेंगे ना। मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी हम क्यों दें? भाई जब पूरा मूवमेंट हम चला रहे हैं, हम सुमन लाल को घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने की बात हम कर रहे हैं। क्या? हड्डी तोड़ जवाब देने की बात हम कर रहे हैं। मुंह तोड़ जवाब क्या? तो हम मुंह तोड़ जवाब क्या? हमारी ना, मुंह तोड़ हड्डी तोड़ जवाब देंगे, कुटाई करेंगे, उनको मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। अच्छा। कुटाई करेंगे, करें क्या? और भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महाराणा सांगा जो है एक महापुरुष है जिन्होंने अनगिनत जख्म खाने के बाद भी इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनके परिवारों का बलिदान किया। इन महापुरुषों ने मुगलों से लड़कर हम सभी की रक्षा की और आज देश की सर्वोच्च पंचायत संसद भवन में एक जनप्रतिनिधि ये टिप्पणी करता है कि महाराणा सांगा गद्दार है और ये सनातनी गद्दार है। कैसे बर्दाश्त हम करेंगे इन बातों को? हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने भूतकाल में इतनी माफिया दी है कि आज ये दिन देखने की नौबत हमें आ गई। तो हमने ये सुनिश्चित कर लिया, हमारा जो गरम दल है, गरम दल ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि अब हम जो भी व्यक्ति हमारे महापुरुषों पे, देवी देवताओं पे, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे अभद्र टिप्पणी करेगा उसको घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ताकि इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सके। और कोई विकल्प हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि संसद भवन में ये व्यक्ति जो कि जनप्रतिनिधि है उसे पता नहीं है क्या संविधान के का वो कर रहा है, संविधान तोड़ रहा है, उसे पता तो है। उसके बावजूद संविधान का उसे डर नहीं है, तो संविधान से नहीं डराया जाएगा, अब कुटाई से ही इन्हें डराया जाएगा। और हम कुटाई करके दिखाएंगे। जब तक सुरक्षा है कब तक रखेगा राज्यसभा सांसद, कब तक रहेगा? जिस दिन सुरक्षा में सेंध मिली उस दिन हम उनकी कुटाई कर लेंगे। अखिलेश यादव सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, आप लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राणा सांगा एक ऐसी शख्सियत थे, आपने भी उनको बताया कि कितने वीर सपूत थे वो और किस तरीके से 80 घाव के बाद भी और एक हाथ गंवाने के बाद भी वो लड़ाई लड़ते रहे हैं। उनको लेकर ऐसा बयान दिया गया। औरंगजेब का सपोर्ट करते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, देवी देवताओं का अपमान करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं गौशाला से बदबू आती है। मतलब बैक टू बैक ऐसे बयान दिए जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि ये उन लोगों की आदत में शुमार हो चुका है? और अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्हें रोकना चाहिए, वो खुद बढ़ा चढ़ाकर उनको समर्थन देते हैं और उनको बचाने के लिए आगरा तक पहुंच जाते हैं। समाजवादी पार्टी का जो मुखिया है अखिलेश यादव बहुत बड़ी गलती कर चुका है। इस व्यक्ति को समर्थन करके उन्होंने ये तो सुनिश्चित कर लिया है कि आने वाले समय में जो भी चुनाव आएंगे, चाहे उत्तर प्रदेश में आए चाहे पूरे भारतवर्ष में आए, हम क्षत्रिय, मैं खास करके क्षत्रियों की बात करता हूं, हम जो क्षत्रिय हैं वो गांव-गांव जाकर इस पार्टी का बहिष्कार करवाएंगे और इस पार्टी का नामो निशान मिटाने में हमारा योगदान देंगे। क्योंकि हमारी जो लड़ाई थी वो उस व्यक्ति विशेष से थी, जिस व्यक्ति विशेष ने हमारे महापुरुष के लिए अभद्र टिप्पणी की थी। क्या आवश्यकता थी अखिलेश यादव को उसे समर्थन करने की? क्या अखिलेश यादव सनातनी नहीं है? उसका आप स्टेटमेंट सुनिए, उसने समस्त सनातनियों को गद्दार कहा है। तो अब ये जो है लातों के भूत है, बातों से मानेंगे नहीं। अब जहां तक बात है अखिलेश यादव और उसकी पार्टी को जवाब देने की, तो लोकतंत्र में हम समस्त देश की समस्त जनता के पास जो शस्त्र है वो है वोट की चोट। हमने जिस तरह से भाजपा ने जब गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के लिए उनके जो एक सांसद ने अभद्र टिप्पणी की थी, तो हमने वोट की चोट से उन्हें जवाब दिया था। अब समय आ गया है समाजवादी पार्टी को वोट की चोट से हम जवाब देंगे। आने वाले समस्त चुनाव में उत्तर प्रदेश का प्रत्येक क्षत्रिय इसका बहिष्कार करेगा। हम उसके लिए गांव-गांव यात्रा करेंगे और बहिष्कार करवाएंगे और एकमात्र शस्त्र है उसका उपयोग करके इस पार्टी का नामो निशान मिटा के हम इस जो हमारे प्रण है उसको हम सार्थक करेंगे।